हमारे संगठन की ओर से पूरी तैयारी है और हम लोगों ने अपने संगठन में जो भी तैयारी हमें करनी है, तैयारी हमारी कंप्लीट हो गई है। नहीं, हम लोग 10 सीट लड़ रहे हैं, 2 निषाद पार्टी अपनी सीट लड़ रही है। हाँ, हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज़्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। हम लोगों ने 5 सीटों का प्रस्ताव दिया था, उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व बात कर रहा है और निर्णय मुझे लगता है कि बहुत जल्द आ जाएगा। 2 सीट पर हम लड़ेंगे और बाकी सीट पर जो हमारी बहन पल्लवी पटेल तय करेगी वो लड़ेंगे, मगर हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे ये बाई इलेक्शन। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया का भी शुभारंभ हो गया। सपाई खेमे से तो करहल सीट के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव के लिए नामांकन पत्र भी खरीद लिया गया, लेकिन बीजेपी में तो अभी उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान नहीं हुआ। लिहाजा सभी की नजरें लखनऊ से लेकर दिल्ली तक निहार ही रही हैं। हमारे संगठन की ओर से पूरी तैयारी है और हम लोगों ने अपने संगठन में जो भी तैयारी हमें करनी है, तैयारी हमारी कंप्लीट हो गई है और आप देखेंगे हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। हमने इन विधानसभा सीटों में भी प्रदेश के साथ साथ इन सभी विधानसभाओं को सदस्यता के रूप में भी विशेष रूप से फोकस किया है, चिन्हित किया है और हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर एक व्यापक जनसंपर्क करके सदस्यता अभियान को भी इन विधानसभाओं में लक्षित करके एक सफलतापूर्वक पूरा किया है। फिलहाल 9 सीटों के इस दंगल में न तो नाम फाइनल हो पाए और न ही सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला। रालौत से लेकर निषाद तक दोनों दलों में हलचल मची हुई है। सियासी गलियारों में रालौत को जहां एक मीरापुर सीट मिलने की खबर है, तो वहीं संजय निषाद वाली पार्टी की हिस्सेदारी पर अभी सन्नाटा पसरा है, जबकि निषाद पार्टी 2 सीटों पर दावा कर रही है। निश्चित रूप से पहले भी परंपरा रही भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दलों को सम्मान देती है और जिनका सीट होता है उनको लड़ाती है। ये तो लड़ रहे हैं 2 सीट कटहरी और मझवा। नहीं, हम लोग 10 सीट लड़ रहे हैं, 2 निषाद पार्टी अपनी सीट पर लड़ेगी। एनडीए के साथ साथ बात करें इंडिया गठबंधन की, तो 9 सीटों के बिसात पर समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने तो अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपनी साथी कांग्रेस के लिए खैर और गाजियाबाद की सीट छोड़ी है। अब सपा कह रही है कि अब महाराष्ट्र में गठबंधन धर्म निभाए कांग्रेस। दरअसल सपा महाराष्ट्र में करीब 12 सीटों पर दावेदारी कर रही है और इसी दावेदारी में महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे हैं अखिलेश यादव। हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें, सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज़्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। अब सपा ने भले ही कांग्रेस के लिए खैर और गाजियाबाद वाली 2 सीटों का ऐलान किया, लेकिन कुंदरकी सीट पर भी कांग्रेस के 3 नेताओं ने नामांकन खरीदे हैं। वहीं सपा के इस बंटवारे पर कांग्रेस में बगावत दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस यूपी में 5 सीटों की डिमांड कर रही थी। कांग्रेस मिलकर लड़ेगी इंडिया गठबंधन में और डंके की चोट पर 10 की 10 अभी 9 अनाउंस किया, 9 की 9 जीतेंगे और इनको हराएंगे, भाजपा को बुरी तरीके से हराएंगे। अब देखिए हम लोगों ने 5 सीटों का प्रस्ताव दिया था, उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व बात कर रहा है और निर्णय मुझे लगता है कि बहुत जल्द आ जाएगा। 5 का प्रस्ताव दिया था, निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का। बहरहाल अभी मिल्कीपुर को छोड़ दें तो यूपी में 13 नवंबर को होने वाले 9 सीटों के उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसमें सपा ने तो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन बीजेपी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही। ऐसे में सवाल ये है कि नामांकन का भी हो चुका है शुभारंभ, आखिर बीजेपी का प्लान क्या है? सवाल ये भी कि क्या एनडीए और इंडिया दोनों में ही सीटों का कलेश अभी बाकी है?